morning students. Hope you all are staying well at home. Children, today we are starting with our fourth chapter in continuation. Before, in earlier class we have completed with the two topic of this chapter, major landforms. In this we have completed plateaus and mountains, as I have earlier told you about the plateaus and mountains. We are covering the third topic of this chapter, that is plains. So children, please open your books so that it will be easy for you for understanding the chapter. Plains. Children, what is plain? Plain is a broad, flat and low-lying surface of land. ऐसी जगह जो बिल्कुल फ्लैट होती है लैंड पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं. प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लो लैंड, as it is flat. The land of a plain is mostly even. हमारा जो लैंड होता है प्लेन का, वो क्या होता है? इवन होता है. प्लेन सरफेस होता है, एक जैसा होता है. समटाइम्स इट मे बी स्लाइटली हिली, कई बार ऐसा होता है, कई बार हिली भी होता है. मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ रिवर. मोस्टली जो प्लेन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? डिपॉजिट ऑफ रिवर्स. आसपास में क्या होती है उनके? रिवर्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो उसके आसपास में क्या है? रिवर्स है. द रिवर डिपॉजिट सैंड, मड, सिल्ट दैट दे कैरी ऑन देयर बैंक्स. और जो रिवर जो डिपॉजिट करके रखती है वो क्या डिपॉजिट करके रखती है वहाँ? सैंड, मिट्टी, मड एंड सिल्ट. सिल्ट भी इट इज अ टाइप ऑफ मिनरल. सिल्ट, all these carry on the banks, उनके आसपास में इकट्ठा करके रखती हैं. These deposits forms plains, और ये जो इकट्ठे हुए रहते हैं ये क्या बनाते हैं? प्लेन्स बना देते हैं. Plains are thickly populated as they are fertile. Plains क्या होते हैं? थोड़े से populated होते हैं. क्यों? क्योंकि वो fertile होते हैं, चिकने होते हैं हल्के से. Because of the deposit of river. क्यों? क्योंकि उसके आसपास में क्या होती है? रिवर्स होती है. रिवर के पानी की वजह से वो चिकनाहट आ जाती है उनके अंदर. लाइफ इज ईजियर एज कम्पेयर टू दैट ऑन माउंटेन्स. हमारी लाइफ ईजी है किस कंपेयर में? माउंटेन्स के कंपेयर में. प्लेन्स में भी फाउंड अलोंग अ कोस्ट और आइसलैंड. प्लेन्स को हम लोग कोस्ट में भी देख सकते हैं और आइसलैंड्स के अंदर भी देख सकते हैं. अ कोस्टल प्लेन इज अ स्क्रैच ऑफ लो लैंड अलोंग अ सी कोस्ट. कोस्टल प्लेन क्या है? एक ऐसा स्क्रैच है कहाँ पर? लो लैंड के नीचे अलोंग अ सी कोस्ट, जहाँ पर क्या है? सी कोस्ट है. विच स्लोप्स टुवर्ड द सी. वो किस तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ जा रहे हैं. द अटलांटिक कोस्टल प्लेन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्टाइल एंड वेल पॉपुलेटेड कोस्टल प्लेन. अटलांटिक हमारा इसीलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि वो बहुत पॉपुलेटेड भी है और बहुत फर्टाइल भी है. इट लाइज अलोंग द ईस्ट शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और ये कहाँ पर मिलता है? ये ईस्टर्न में पार्ट में मिलता है हमारे नॉर्थ अमेरिका के. एंड फ्रॉम नोवा स्कॉटा, जो फ्लोरिडा, इनलैंड प्लेन्स में बी फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड. और जो इनलैंड प्लेन्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? बहुत हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स की क्या है इनकी इम्पोर्टेंस. प्लेन्स आर एरिया दैट आर यूजुअली वेल पॉपुलेटेड. ये क्या होते हैं? बहुत वेल पॉपुलेटेड होते हैं. वेल पॉपुलेटेड. बिकॉज द सॉइल एंड द टेरेन आर गुड फॉर फार्मिंग. और वहाँ पर क्या होती है? मिट्टी बहुत अच्छी होती है फार्मिंग करने के लिए. एग्रीकल्चर बिकम्स द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द प्लेन्स. और वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? वहाँ के लोगों का मेन बिजनेस क्या होता है? क्या ऑक्यूपेशन होता है उन लोगों का? फार्मिंग करना, और फार्मिंग के थ्रू ही उनका घर चलता है. नेक्स्ट, रोड्स एंड रेलवेज आर इजी बिल्ट बिटवीन रूरल टाउन्स एंड सिटीज. हमें सबको पता है कि और प्लेन्स होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या होगा? रोड्स और रेलवेज बनने में बहुत इजी रहेंगे ऐसे टाउन्स और सिटीज में. मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज एंड टाउन्स आर फाउंड इन द प्लेन्स. और जो भी बड़ी बड़ी सिटीज वगैरह होती हैं वो कहाँ पर मिलती है? प्लेन्स के अंदर ही मिलती हैं.
Large industries such as textile, automobiles, iron and steel have developed in the plains. बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, आयरन की होती है, स्टील की होती है, सब कहाँ मिलती है? ये प्लेन्स में ही मिलती है। बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है। इसी वजह से वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा फाउंड होती है, मिलती है। Thick forest usually thrives on plains. In humid climates, grasslands cover dry plains such as Great Plains in the United States. जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? प्लेन्स, ह्यूमिडिकल चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, ग्रासलैंड्स चेंज होते हैं और वो क्या करते हैं? ड्राई प्लेन्स को कवर करते हैं, जैसे ग्रेट प्लेन्स इन द यूनाइटेड स्टेट। यूएस में क्या है? ग्रेट प्लेन्स है। कोस्टल प्लेन्स और रीजन्स आर आइडियल फिशिंग साइट्स। और कोस्टल प्लेन्स क्या है? कोस्टल प्लेन्स ऐसे रीजन्स है जहाँ पर क्या है? फिशिंग उनका एक ऑक्यूपेशन है। Now, children, we are coming to the next topic after plains, that is deserts. Desert सबको पता है, barren land that receive very little rainfall. ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वो क्या कहलाता है? डेजर्ट एरिया कहलाता है। That region has a arid or a semi-arid climate, और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत एरिड टाइप का होता है। कहाँ का? डेजर्ट एरिया का। The days are hot and the nights are very cold, और वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि दिन में तो इतनी गर्मी होती है बिकॉज क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? डेजर्ट में पूरी रेती होती है, इस वजह से वहाँ पर बहुत गर्मी होती है और वो रेत जो होती है वो रात को ठंडक पहुंचाती है और उससे क्या होती है? वहाँ पर नाइट जो होती है वो बहुत कोल्ड हो जाती है। सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन। सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन्स। सैंडस्टॉर्म्स मीन्स जो आंधियाँ चलती है गरम गरम मिट्टी की, वो क्या है? वहाँ पर बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो डेजर्टी एरिया है। सैंड ड्यून्स और हिल्स ऑफ सैंड आर इट्स मोस्ट कॉमन फीचर। सैंड ड्यून्स वहाँ पर और हिल्स पे जो मिट्टी होती है वो वहाँ पर क्या है? उनका बहुत ही कॉमन फीचर है, वो वहाँ पर होता ही है। मोस्ट डेजर्ट्स हैव स्मॉल एरिया ऑफ वाटर। डेजर्ट्स में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है और वहाँ पे बहुत स्मॉल एरियाज होते हैं जहाँ पर पानी मिलता है। वेयर प्लांट्स ग्रो एंड पीपल लिव, और वहीं पर क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो होते हैं और लोग रह पाते हैं। Such a place is known as oasis, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? oasis भी बोलते हैं। Now we are coming to our next topic, that is rivers. The last topic of this chapter, children, river. A river is a natural channel usually of fresh water. सबको पता है रिवर क्या है? एक नेचुरल चीज़ है जो क्या होती है? हमें क्या देती है? फ्रेश वाटर देती है। That flows towards an ocean, a lake, sea or another river. सबको पता है वो किस साइड फ्लो करती है? रिवर्स की तरफ, सी की तरफ, लेक की तरफ फ्लो करती है। A river usually starts high up in the mountain. रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? माउंटेन से शुरू होती है। As it flows, it carries rain water. और वो जब आती है तो क्या लेके आती है? पानी, रेन वाटर, बारिश का पानी लेकर आती है। Melted ice and snow from the mountains. Melted ice लेकर आती है, पिघली हुई बर्फ लेकर आती है और क्या लाती है? स्नो लेकर आती है। प्लेन्स, लेक्स एंड सीज, कहाँ पर? प्लेन्स में, लेक्स पे और सीज पे। मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स फ्लोज इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी लाइक एन ओशियन, सी और लार्ज लेक। और मेजॉरिटी जो है रिवर्स की वो कहाँ ज़्यादातर फ्लो होती है? वो ओशियंस में, सीज में और लार्ज लेक्स में मिलती है। द एंड ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड इट्स माउथ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर के एंड को ही हम लोग इसका माउथ बोलते हैं। So this is all about a chapter that the earth is made up of land and water. Landforms are the natural things. All know this thing that natural feature of the earth is landform. Mountain in the landform that rises high about its surrounding. Mountains क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते हैं लैंडफॉर्म से और वो कहाँ पे? चारों तरफ से सराउंडेड रहते हैं। A group of mountain is called a range. सबको पता है जो बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ इकट्ठे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
रेंज बोलते हैं। लाइन्स ऑफ रेंज फॉर्म माउंटेन हिल्स, और जो लाइन्स बनती हैं कंटिन्यूएशन में उसी को क्या बोलते हैं, माउंटेन्स हिल्स बोलते हैं। प्लेट्यू इज कॉल्ड अ टेबल लैंड, प्लेट्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल लैंड बोलते हैं, लाइक दिस इज प्लेट्यू, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल लैंड। प्लेन्स आर कॉल्ड लो लैंड्स, मैंने बताया प्लेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लो लैंड्स बोलते हैं। दैट हैव रिच एंड फर्टाइल सॉइल, और इनके क्या होती है, रिच और फर्टाइल सॉइल होती है, रिच एंड फर्टाइल सॉइल होती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, और इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन ऑक्यूपेशन। डेजर्ट्स आर barren लैंड्स दैट हार्डली रिसीव रेनफॉल, सबको पता है डेजर्ट्स ऐसे लैंड्स हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश। सो द रिवर passes थ्रू 3 stages, 3 stages से रिवर पास होती है, अपर स्टेज, मिडिल स्टेज एंड द लोअर स्टेज, सबसे टॉप से, मिडिल से और लोअर स्टेज से। सो चिल्ड्रन वी हैव कवर इन दिस चैप्टर 5 टॉपिक्स, दैट इज फर्स्ट वी हैव completed with the plateaus, then we have completed with the mountains, then plains, desert and river. This is all about in this chapter. This is our all major land forms. Thank you all of you.